रूस के ड्रोन हमले से मची तबाही। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त ड्रोन हमला देखने को मिला। एक वक्त में 133 ड्रोन लॉन्च किए गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया निशाना। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को रूस ने किया खारिज। रूस ने चेर्नोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर पर किया था हमला। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि रूस ने चेर्नोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का कहना है कि रूस का ड्रोन चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट के कवच पर गिरा। हालांकि रूस के ड्रोन हमले के बाद प्लांट का रेडिएशन लेवल मामूल पर था। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान इस तरीके का सामने आया था, जिसके बाद से खलबली बढ़ी थी कि क्या वो रूस की बातें मानने को तैयार है, क्या वो ऑक्यूपाइड इलाके जो हैं वो अपने कब्जे में लेने के लिए पुरसकून तरीके से तैयार होते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ हमले तेज हुए। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ गए। मजीद इसी खबर पर बातचीत करते हैं। खैर मकदम सर, आपका आपसे समझेंगे रशिया यूक्रेन का स्टेटस जो है इस वक्त क्या नजर आता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि हल अब तलाशा जाएगा, काफी वक्त बीत चुका है और पूरी दुनिया इस जंग की वजह से मुतासिर नजर आती है और शिद्दत हर दिन के साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है इस जंग में। देखो 22 फरवरी को इस युद्ध को 3 साल हो जाएंगे और जहाँ तक पुतिन का ताल्लुक है, पुतिन को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसके ज्यादा समय नहीं है। ट्रंप की तरफ से जबरदस्त प्रेशर किया जा रहा है कि युद्ध को रोका जाए। उसके रोकने से पहले उनकी जबरदस्त कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा धरती को पकड़ ले, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कब्जा कर ले, ताकि वो बार्गेनिंग के समय हर प्रकार से बहुत मजबूत स्थिति में हो। इसी को देखा रखते हुए उन्होंने चेर्नोबिल के अंदर जो रिएक्टर्स हैं, एक अगर आपको याद होगा चेर्नोबिल में सबसे बड़ा जो हादसा हुआ था 1986 में, जिसमें कई लाख लोग प्रभावित हुए थे। बहुत बड़े पैमाने पर 200 किलोमीटर का एरिया जो है खाली करना पड़ा था। बहुत जबरदस्त न्यूक्लियर फॉलआउट से लोग शिकार हुए थे और उसमें जो 4 रिएक्टर में से एक रिएक्टर जो है काफी डैमेज हो गया था। उस डैमेज रिएक्टर को हर प्रकार से शेल्टर किया गया है ताकि वहां से रेडिएशन लीकेज ना हो। और अभी ड्रोन के माध्यम से हमला उसी रिएक्टर के ऊपर किया गया है। आग भी लग गई, आग तो बुझा दी गई है और कहा जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। तो अगर वहां से रेडिएशन शुरू हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर वो जो है नुकसानदेही होगा। कम से कम 100 से 150 से 200 किलोमीटर का इलाका जो है बड़े जबरदस्त प्रभावित होगा। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि युद्ध जो है भयंकर स्थिति में होता जा रहा है। इसका बदला जो है ज़ेलेंस्की भी दे सकते। तो सबसे बड़ा यूरोप में न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़पोरिज़िया के पास में, उसके ऊपर रशिया का कब्जा है। वो उस न्यूक्लियर अटैक उसके ऊपर हमला करे तो जितने भी डोनेट्स्क एरिया में या ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन फोर्स में वो सारे के सारे प्रभावित होंगे और वहाँ के जितने भी लोग उस एरिया में है सारे के सारे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। साथ ही साथ ईस्टर्न यूरोप की कई कंट्रीज जो है और आसपास का जो कंटिन्यूस रशिया का एरिया में वो भी प्रभावित होगा। और हो सकता है कि इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ लीकेज हो गई इस एरिया में, चेर्नोबिल एरिया में, तो हो सकता है कि ज़ेलेंस्की भी उसी का बदला ले और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जाहिरी तौर पर। लेकिन पीके सहगल साहब, क्योंकि जंग के भी कुछ दायरे बनाए गए थे, कुछ उसूल बनाए गए थे और उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था, चाहे इस जंग की बात की जाए या दूसरी तरफ देखा जाए, ये कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर एनर्जीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए, किसी ऐसे मकाम पर हमला ना किया जाए कम अज कम जिससे आम आवाम जो है आसपास की वो भी मुतासर हो, दुनिया उससे मुतासर हो। लेकिन अब तो ये दायरे भी पार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो एक कहावत है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इससे पहले की लड़ाई को खत्म करा दिया जाए अमेरिकन प्रेशर के, पुतिन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इलाके को कब्जा कर लिया जाए। उस कब्जे के दौरान ये पता नहीं जानबूझ के अटैक किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर या गलती से हो गया, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो है बहुत ही जबरदस्त नुकसानदेही होगा। तो सारा इलाका यूक्रेनियन फोर्स को खाली करना पड़ेगा अगर वहाँ लीकेज होती है। और एरिया खाली होता है, जैसे खाली होता है तो रशिया उस एरिया को कब्जा कर सकती है। इसके जवाबी कार्रवाई जो है, मैंने जैसे कहा ज़ेलेंस्की जो है वो जो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया ने कब्जा किया हुआ है ईस्टर्न यूक्रेन में, उसके तरह अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो बहुत बड़े पैमाने पर कंप्लीट उस एरिया को, ईस्टर्न यूरोप को और कंटिन्यूस रशियन एरिया को नुकसान होगा। बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे और कई सालों तक, जनरेशनों से कम लोग पीड़ित होंगे उस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से।